प्राइमरी स्कूल के मास्टर के इस बेटे ने कभी सोचा नहीं था कि अगर ईमानदारी से काम करने वाले को इतना प्यार मिलता है तो फिर लोग ईमानदारी से क्यों नहीं काम करते। ये लड़ाई लड़ रहा हूं गरीबों की, कमजोरों की। पहले होता क्या था आप जानते हो, मैं आपका खून हूं कि गांव में ताकतवर आदमी, सामंती आदमी जिस बहन की बच्ची की चाहे उसकी चुन्नी खींच ले, उसके कपड़े खींच ले, उसको नोच ले, आखिर गांव में पंचायत होकर बात निमट जाती थी। इस पावन अवसर पे बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। भगवान बुद्ध, सदगुरु रविदास जी महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु घासीदास। और नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ अनमोल खबर। अभी हम फिलहाल मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। यहीं पे जस्ट बगल में आप स्टेज देख पा रहे हैं और यहीं से जो है अपने बातों को चंद्रशेखर आज़ाद रावण रखेंगे। हम लगातार हम आपको दिखाएंगे वाकई जो है किन किन बातों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर जो है आज जो ये आंदोलन हुआ है, उस बात को यहाँ रखने के लिए बस थोड़ी देर में हम आपको पूरा भीड़ दिखाने की कोशिश करेंगे कि वाकई कितना भीड़ वाकई यहाँ पे जो है जंतर मंतर पर भीम आर्मी के द्वारा, मतलब भीम आर्मी के कार्यकर्ता आए हुए हैं, या कितनी सच्चाई है, इस बात को भी हम रखेंगे और दिखाएंगे कि वाकई जो है चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो है अपने बातों को किस प्रकार रख रहे हैं और किन मुद्दों के साथ वो बात करेंगे। आप लगातार बने रहे। महापुरुषों का इतना आशीर्वाद है कि अभी वो घोड़ी नहीं बनी जो आपके भाई का सीना चीर जा। देखो, मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। भाषण तो मैं आपको बहुत दिनों से दे रहा हूँ, मुझे इस मंच से एक संदेश देना है। मैं उन सब साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ जो विभिन्न पार्टियों के MP, MLA, पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, तमाम हमारे साथी जो आए यहाँ, मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं पुलिस के साथियों का भी धन्यवाद देता हूँ। मैं उनको ये भी कहता हूँ, सूचना उनके लिए ये है कि खबर दी गई थी कि अभी कौन सा थाना है भाई, थोड़ा कुआ में हमारी 4 गाड़ी रोक कर आपने बंद कर दी। देखो, बंद का काम तो हमारा है, आपका नहीं है। आप तो कर्मचारी, आपका तो काम है सबकी मदद का। और आप जानते हैं सारी की सारी आज ही मनवा के जाएंगे। और यार सब खड़े हो रहे, चलो कहाँ खड़े हो? इसलिए मनवा के जाएंगे क्योंकि मैं अपनी बात को रखते हुए बताऊंगा कि लोकतंत्र है, मजाक में स्टेट ना हो। हमारे किसान, कामगार, दलित, पिछड़े, आदिवासी, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई, मुसलमान, तमाम लोग टैक्स दे के इस देश को चला रहे। इसलिए देश के संसाधनों पे हमारा अधिकार ज्यादा बैठता है और हम इस देश में मांगने के लिए पैदा नहीं हुए। इस बात को आप लोग याद रखें। मैंने उस दिन भी अपील की। मैं आपको एक बात बस शुरू करूंगा अपनी बात। आप जानते हो, जब मैं पहली बार जेल गया 8 जून 2017 को, भाई बैठ जाओ, देखो तुम खराब कर रहे हो। पता है कि मैं जब भी जेल गया, मैं अपनी व्यक्तिगत लड़ाई में कभी नहीं गया। आप इस बात को जानते हैं, मेरा समाज इस बात को जानता है। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो समाज हाथ उठा के बतावे कि मैं गलत कह रहा हूं। जब मैं पहली बार जेल गया और जाने से पहले जब पूरी सरकार मेरे पीछे पड़ी हुई थी और ये कहा जा रहा था, DGP का ये बयान है लॉ एंड ऑर्डर का, कह रहे सरेंडर नहीं कर देंगे चंद्रशेखर को। वो ये संदेश दे रहे थे कि हम इसका एनकाउंटर करके समाज को संदेश देंगे कि कोई भी अगर यही जंतर मंतर किसी मामले को बुलंद करके कहा कि लड़, हम तेरे साथ। और वो दिन है, राज का दिन है। चाहे मैं CA पे वाराणसी में जेल गया हूं, चाहे मैं ऐसी एक ताकत को लेके गुरु रविदास घर की तरफ चल दिया था जब इन्होंने मेरी 250 लाठी मार के खाल उतार दी है कि SHO साहब अब तो ACP हो गए, जहां रात मुझे जानवर की तरफ मार कर घेरा गया। अगर मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं गरीबों की, कमजोरों की, पहले होता क्या था आप जानते हो, मैं आपका खून हूं कि गांव में ताकतवर आदमी, सामंती आदमी जिस बहन की बच्ची की
चाहे उसकी चुन्नी खींच ले, उसके कपड़े खींच ले, उसको नोच ले। आखिर गांव के गांव में पंचायत होकर बात निमट जाती थी। किसी की बारात रोक दो, किसी के ऊपर पेशाब कर दो, किसी को थूक दो, किसी पे थूक चटवा दो, किसी की पूंछ काट लो, किसी की पानी छूने पे हत्या कर दो। तो पहले ये ताकतवर लोग था, उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। मगर जब से भीम आर्मी के सच्चे बाहर निकलते कि इस आदमी को निपटाओ, वरना तो हमारा एक छत्र जो अधिकार है वो खत्म हो जाएगा इस देश में। उन्होंने शुरुआत ये यहाँ नहीं की, उन्होंने शुरुआत बिहार में की। जब भाई राकेश पासवान को उन्होंने 20 गोली मारी, हम समझ नहीं पाए। 20 गोली मारने के बाद उन्हें लगा डर जाएंगे, लेकिन आप डरे नहीं। फिर उन्होंने विदिशा में हमारे जिला अध्यक्ष भाई चरण सिंह की हत्या करी। फिर भी नहीं हम हमें आए हमारी कि भाई जड़ी काटो, टहने भी जड़ भी मजबूत भी मजबूत है, भाई जड़ी काटो। तो बाबा साहब बोले रुकने के नहीं। तो जड़ काटने का वो क्या था कि चंद्रशेखर आजाद को निपटा दो। देखो वो तो बच्चे हैं जिन्होंने ये किया है, सच बात बता रहा हूं, बच्चे। लेकिन उनके हाथ पीछे जो है ना, जिन्होंने उनके हाथ में हथियार दिए वो बच्चे नहीं है। हम सीबीआई जांच की मांग इसलिए कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया कि अपने आप सिक्योरिटी लेने को हमला कर दिया है। जिसकी रक्षा इतना बड़ा समाज करता हो, जिसकी रक्षा जो है सम्राट वीर भोज के वंशज करते हो, जिसकी रक्षा छोटू राय के वंशज करते हो, जिसकी रक्षा गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे करते हो, जिसकी रक्षा सतगुरु रविदास जी महाराज के बच्चे करते हैं, जिसकी रक्षा भगवान वाल्मीकि महाराज के बच्चे करते हैं। लगा कि वो उसको मिटा देंगे। किसी का भले ही हो, लेकिन इसके लोगों ने इसे बड़ा ताकतवर बना। ये एमपी एमएलए भले ही ना हो, लेकिन ये अच्छी अच्छी सरकारों का गला पकड़ने का दम रखता है। ये बात सब लोग जानते हैं। माननीय जी के दिन हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम हमारे सिपाहियों ने यह ऐलान किया था कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन के नाम के संगठन के जरिए हम इस देश में भयवाद ब्राह्मणवाद की जड़ें काट देंगे। जो कारवा एक छप्पर से चला, आज वो कारवा सैलाब के रूप में दिल्ली की सड़कों पे है। प्राइमरी स्कूल के मास्टर के इस बेटे ने कभी सोचा नहीं था कि अगर ईमानदारी से काम करने वाले को इतना प्यार मिलता है तो फिर लोग ईमानदारी से क्यों नहीं काम करते। तो मैं इस पावन अवसर पे बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। भगवान बुद्ध, सदगुरु रविदास जी महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु घासीदास, ज्यादा मेरी जान से, मेरे लोगों से ज्यादा दूसरों को क्यों प्यार हो गया है, वो क्यों मेरी जान लेना चाहते हैं। वो तो प्रकृति के आशीर्वाद से, आप भाइयों के सहयोग से, प्रार्थनाओं दुआओं से मैं आपके बीच में। वरना ऐसा भी हो सकता है कि आज यहाँ इकट्ठा होते मेरी तस्वीर लगी होती और आप रो रहे होते कि भाई हमारा भाई चला गया। मैं जानता हूं कैसे कैसे उधार पैसे लेकर आए होंगे और आने जाने के बाद जब खबर आएगी कि आप तक कोई और मुसीबत ना पड़ जाए, लेकिन जब आप अपनी जगह से नहीं हिलते तो फिर मेरे साथ कोई मुसीबत आ जाए मुझे भी हिलने का मेरा मन नहीं करता। आप बताओ कैसे छोड़ दूं, आपके हाथ कैसे छोड़ूं, आप बताओ कैसे छोड़ूं आपके हाथ जिन्होंने मेरे लिए दिन रात नहीं देखा, आंधी तूफान नहीं देखा, गर्मी नहीं देखी, बारिश नहीं देखी, कोई भी मुसीबत नहीं देखी, भूख प्यास, उनका हाथ कैसे छोड़ दूं, उस समाज का हाथ कैसे छोड़ दूं, कैसे डर के घर में बैठ जाऊं, कैसे सीना तान के आपका खून होके बाहर ना आऊं। इसलिए यहां मैदान में हूं कि ये मैं समझना डर गया हूं। जिस दिन डर गया आप ये समझना कि मर गया हूं। जब तक जिंदा हूं पूरी ताकत से इस लड़ाई को लड़ूंगा। दिल्ली के भी बहुत साथी आए, मध्य प्रदेश के बहुत साथी आए, 22-23 स्टेट से साथी आए, थोड़े थोड़े अपना अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए। 2-2 हजार किलोमीटर से लोग आए, उड़ीसा से आए, झारखंड से आए, तेलंगाना से आए, कर्नाटक से आए, त्रिपुरा से आए, असम से आए, बंगाल से आए, बिहार से आए, राजस्थान से आए, कश्मीर से आए, पंजाब से आए, हरियाणा से आए, यूपी से आए। यूपी वालों का तो खून तो भाई खून तो सभी का हो।
वो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आजकल। तो मैं आपके आगे ज्ञापन पढ़ता हूं, आप ज्ञापन को गौर से पढ़ ले, सुन लेना एक बार। बहुत महत्वपूर्ण है ज्ञापन, और ये ज्ञापन इसलिए जरूरी है कि एक छोटी सी मांग इसमें मुझसे जुड़ी हुई है, लेकिन बाकी मांग बहुत मुझसे जुड़ी हुई नहीं है, समाज से जुड़ी हुई है। भाई चंद्रशेखर तो अकेला आदमी मर जाएगा, लेकिन इस समाज के साथ जो न्याय हो रहा है उसका हिसाब तो करना पड़ेगा ना, या उसका हिसाब नहीं करने के। क्या हम इस देश में, आप बताओ, मरने के लिए पैदा हुए हो? मणिपुर की बच्चियां याद हैं? देखो हमारे साथ तो शोषितों के साथ ये सदियों से होता आया। वीडियो भले वायरल ना होती हो, लेकिन होता तो आया है। लेकिन अब ये बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप बताओ। हाँ, तो मैं आपके आगे ज्ञापन पढ़ूंगा। आखिरी मांग जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पढ़ेंगे। जो ज्ञापन है उस पर गौर कर लो, मीडिया के साथी भी ज्ञापन चला देना भाई। भाई कान से सुन लो। करना राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो उम्मीद खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री जी तो उनका भी नहीं लड़ पा रहे लड़ाई जिनको सरकार बनाए। भाई बैठ जाओ। अरे मैं तुम्हें नेता बनाना चाहता हूं, तुम पत्रकार बनना चाह रहे हो, फोटोग्राफर बनना चाह रहे हो, बैठो यार, क्या कर रहे हो कमाल। बैठ जाओ यार, ये कोई बात ठीक नहीं। इतनी बार मैंने कभी नहीं कहा आज तक तुम्हें, आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने इतनी बार कभी निवेदन नहीं किया। आप जानते हो नहीं जानते हो? साथ ही सदियों से हक वंचित वर्गों, विशेष रूप से उनसे जाति जनजाति के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा व इनके विकास के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए। हमारा संविधान समाज के कमजोर वर्गों, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है। यथा संविधान अनुच्छेद 38 के तहत अनुसूचित जाति जनजाति राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। यह अवगत कराना है कि सदियों से SC, ST समुदाय के लोग सामंतवादी और घृणित जातिवादी, क्रूर मनवादी मानसिकता का शिकार बनाए जा रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में एक आदिवासी समुदाय के व्यक्ति का सर के सिर के ऊपर अपर कास्ट के व्यक्ति द्वारा पेशाब करना आधुनिक भारत की क्रूर मानसिकता को दर्शाता है। इसी प्रकार पिछले कुछ वर्षों में देश के राज्यों में समाज के इन कमजोर वर्गों के लिए चैलेंज करके सुनिश्चित हत्याएं की जा रही हैं, जिसमें प्रमुख घटनाएं हैं शोधार्थी छात्र रोहित वेमुला की हत्या, वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेर की हत्या, मनीषा वाल्मीकि की हत्या, जितेंद्र मेघवाल की हत्या, इंद्र मेघवाल की हत्या, रमन वाल्मीकि की हत्या, भाई आकाश गुजर की हत्या जो उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गोली मारकर की गई। इन घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि देश भारत के संविधान से नहीं बल्कि देश का शासन प्रशासन मनोविधान से संचालित हो रहा है। समाज के कमजोर वर्गों के खिलाफ आए दिन सुनियोजित हिंसा, हत्याओं तथा मॉब लिंचिंग घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। NCRB की रिपोर्ट इसका सरकारी सबूत है। अब मैं आपको एक एक करके मांग पढ़ता हूं। पढ़ूं भाई? आप समर्थन भी करना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। हमारा बुद्धिजीवी समाज भी सुने कि हम अपने लिए लड़ रहे हैं या समाज के लिए लड़ रहे हैं। हम आपकी वोट से बने वो नेता नहीं जो राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा में तलवे चाट रहे RSS और भारतीय जनता पार्टी के। हम आपका खून है, कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे और हमेशा सड़कों पे लड़ते रहेंगे। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। देश में 85% लोग SC, ST, OBC व अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, जबकि हाई जुडिशरी अर्थात सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में इन वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके लिए इन वर्गों के जजों की समानुपातिक आरक्षण के तहत नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। और इसका एक उदाहरण बता देता हूं। यूपी HDS में पिछले 10 साल में दलित समाज का एक भी बच्चा भर्ती नहीं हुआ। आप चेक करा लेना। उन्होंने एक षड्यंत्र कर रखा है, हम उनको हरा देते हैं कंपटीशन में, इंटरव्यू में वो हमें हरा देते हैं। उन्होंने कहा इंटरव्यू में 80 नंबर नहीं आएंगे तो भाई कामयाब नहीं माना जाएगा, 70 से 79 देगा हमारे लोगों को निकाल देते। आप देखो
लोकतांत्रिक भारत में एक जज नहीं बना पिछले 10 साल में। आप इस बात को समझो, कितनी बड़ी साजिश। पिछले वर्ग के भी 2-4 बने होंगे। ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपके नेता जिनको आपने वोट से बनाया उनको दिखाई नहीं देता भाई। जब आपका जज नहीं होगा तो फिर 10 लाख का जुर्माना तो लगेगा भाई, या नहीं? फिर संविधान के अनुच्छेद दूसरी मांगे ये होनी चाहिए, होनी चाहिए पहले वाली। संविधान के अनुच्छेद 38 के तहत गठित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को एक संवैधानिक संस्था है। इस आयोग को प्रत्येक राज्य में गठन हो, जिसके अध्यक्ष सेवानिवृत्त हाईकोर्ट के जज हो। इस प्रकार जिला स्तर पर आयोग का गठन किया जाए तथा भारत के प्रत्येक जिले में SC ST एग्जीक्यूटिव एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट की स्थापना की जाए, जो केवल SC ST एक्ट में दर्ज केसों की सुनवाई करे और आयोग उनकी निगरानी करे। और इसलिए मैंने कहा कि बिहार वालों को भी अपने यहाँ आयोग बना देना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ठीक है, बहुत अच्छा।